तो गंगा जी अभी एक्सपोज़र हम शुरू करेंगे, उससे पहले मैं आपको और ज़्यादा युद्ध के लिए तैयार कर देता हूँ। वो ये कि देखो ये युद्ध जीतना है, क्योंकि ये ओसीडी के खिलाफ युद्ध है, गंदगी के खिलाफ नहीं है। आपने इतनी बात याद रखनी है कि आपकी जंग है, वो गंदगी के खिलाफ नहीं है, वो ओसीडी के खिलाफ है। किसके खिलाफ है? हाँ, तो आपको गंदगी की बीमारी नहीं है, ओसीडी की बीमारी है, इसलिए आपको गंदगी लग रही है। अगर ओसीडी का दूसरा फॉर्म होता तो भगवान से भी डर लगता है, किसी को बीमारियों से, किसी को कुत्ते से, तो वो तो ओसीडी किसी न किसी एक विचार पर फोकस कर लेती है ना, तो उसी से रिलेटेड चीजें हमें पर परेशान करती हैं। तो आपका जो दिमाग है वो फोकस हो गया है गंदगी पर, और कुछ नहीं है। आप नीचे आसपास गंदगी ढूंढ लेती हैं, वो ओसीडी दिखा रहा है। साफ जगह में भी मुझे जैसे करना है, सब्जी भी गिर गई ना कहीं, अब सब हम तीनों बड़े बड़े हैं, तीन लोग हैं, तो मुझे लगता है कुछ करनी चीज पड़ेगी। अब आप बताओ, घर में कोई छोटा बच्चा नहीं, कोई नहीं। एक दिन मेरी सिस्टर आई, उसके भी बेटा हुआ है, तो डायपर लगे रहते हैं आजकल, तो डायपर तो उसने पोटी कर ली, तो बेचारी इतनी समझदार को मम्मी के घर लेके भागी। मैं उससे ये नहीं कह पाई कि तू यहाँ साफ कर ले, बच्चा क्या हो गया। जब मैंने इसको जो बोला मौसी गई, मैंने कहा तो मैंने कहा पोटी कर ली उसने, मेरे बेटे ने, तो चली गई, तो ये कह रहा यहीं का ला ली थी क्या, टाइप हो गई। तो मतलब इतनी मेरे को वो वो क्या है कि इसमें देखो, एक तो आपने डूइंग करते हो, एक अवॉइडेंस करते हो, अब फाइट करना है। अब आपका एक ही तरीका है ओसीडी से लड़ने का, वो क्या है? फाइट करना है। तो आप अगर धोगी या कुछ करोगी, अर्थात विचार आया या कुछ एहसास हुआ, लगा, और आपने उस विचार की बात मान के कुछ कर लिया, तो ओसीडी बढ़ जाएगी। और अगर आपने अवॉइड कर दिया, उससे बचने लगे, तो भी ओसीडी बढ़ेगी। आज तक आप डूइंग और अवॉइड तो करते आए हो, अब तीसरा तरीका अपनाना है, वो है कई बार सर मैं नहाना अवॉइड करती हूँ, कि वो टाइम जैसे बच जाएगा, पर वो फ्रेश होने का चक्कर रहता है। अब जैसे कितने भी फीवर हो, बुखार हो, या थक रहे हैं या कुछ है, या कभी जल्दी निपटना है, तो वो फ्रेश होने को तो रोक नहीं सकते ना। अब वो फ्रेश होने गई तो वो नहाना जरूरी। तो वो डूइंग में आ गया, प्रॉब्लम जहाँ के फंस गई है, सही बताऊं तो नहाना डूइंग आ गया, और वो फ्रेश होने के बाद नहाना डूइंग आ गया, और कई बार की नहाए ना तो वो अवॉइडेंस आ जाती है। नेचुरल अवॉइड कर दूं, पर चक्कर वो तो फ्रेश होने को तो अवॉइड नहीं कर सकते ना। तो अवॉइड करना बीमारी है। आपकी जंग है ना, वो ये सोचो कि फ्रेश होने या उसके खिलाफ नहीं है, आपकी जंग ओसीडी के खिलाफ है। ये ओसीडी की बीमारी है, जो आपके दो रूटीन के कार्य हैं उनको भी गंदा बता रहा है। थोड़ी तो जैसे 2 बार भी हुआ है, कई बार 3 बार भी हुआ है, इमोशन भी लग गए, या जैसे जाते ही है, पर कभी लग गया, ये तो दूसरी बार आ जाती है कभी। तो थोड़ी कि अब तो ऐसा डर सा लगता है कि मैं तो जरा भी ऐसा लगेगा तो मैंने कहा तो मेरे लिए गोली ले आना। इमोशन की तो वो फिर वही जैसे तैसे राम के इस समय तक नहीं तो फिर वही फैला। सही बात। कब आराम करो, कब खाना बने, कोई यहाँ पड़े, इतनी शर्म लगती है कि नहाई भी नहीं होगी, तो 4-5 बजे तक भगवान की पूजा भी नहीं हुई। भगवान ही बेचारे भूखे बैठे, खुद भूखे बैठे हैं, कोई से क्या कहो अपनी मुसीबत। सही बात है। कई बार तो तरह से दीवार पकड़ लेती है, चक्कर आ जाती है। अच्छा, अब 4-5 बजे तक कोई लेडी 7 बजे में खाना खा लेती है, तो कितने घंटे हो गए। तो है ही, शहरों में तो कोई खाना पीना है नहीं। सही बात। वो रोटी सब्जी दाल रोटी नॉर्मल खाने को खा रहे हैं, और सब मिलावट की चीजें, सब मिलावट की चीजें। तो अब आप क्या समझे कि आपकी जंग किसके खिलाफ है? गंदगी के खिलाफ तो नहीं है, क्योंकि गंदगी का तो ओसीडी सहारा ले रहा है। अब आपने फाइट करनी है, भी आप बार बार करोगी, धोगी, उससे भी ओसीडी बढ़ेगा, अवॉइड करने से भी बढ़ेगा। इसको ठीक करने का एक ही तरीका है, फाइट करना। तो अब हम फाइट करेंगे। तो वो लिस्ट कहाँ है? उसमें है ना, लिस्ट है इसमें। सबसे पहले ये रही, ये तो और किसी की है, ऐसे लिस्ट ही लेके आते हैं मेरे पास। तो आपको कपड़े नहीं धोते ना, कपड़ा है कोई धोने वाला आपके पास?
कपड़े धोने से ये वाले मैं चेंज कर लूंगी और कल के पहनी हूँ ना वैसे। हाँ, तो आपने कपड़े एक कपड़ा धो के दिखाना है, फिर हम बताएंगे कपड़े धोने का सही तरीका। फिर आपने सारे कपड़े धोने हैं या दे देंगे कपड़े, और ना हाथ धोती हो, ना ही हाथ से धोती हो, हाथ से धोने, मशीन से नहीं धोने, छूने से डर लगता है, वो सारी चीजों से डर लगता है ना, वो एक ना इस तरह से लिखना था, जैसे ये लिखा हुआ ना, ये इस तरह से लिस्ट बनी हुई, 1 नंबर 2 नंबर ऐसे ना, मेरे को पॉइंटों में लिख के दीजिए। हाँ, पॉइंट्स बना दीजिए, समझ गए ना। हाँ, तो 10-15 जितने भी ट्रिगर आए, जैसे ये इनका नहीं है, ये और पड़ा होगा कोई किसी का, और पड़ा है क्या इधर कागज? नहीं होगा, पॉइंट वही पॉइंट लिख दे। हाँ उनमें पड़ा। हाँ मैं लिख दूं? हाँ, ये रहा, ये देखो, ये देखना, ऐसे पॉइंट बना के देते हैं। हाँ, अब पेन वो ये रहा, ये था यहाँ, चलो ये रहा। ऐसा नहीं कि कपड़े धोना नहीं चाहती हूँ। आप चाहते सारा कुछ हो, लेकिन वो ओसीडी है ना, पहले ही आपको डर भेज देगा। पहले तो और कामों से अब 4-5 बज गए, आप सोचो, फिर वो कपड़ों में लग गई तो फिर तो रात के 10 बजेंगे। चलिए, अब आपने डर का सामना कैसे करना है वो मैं बता देता हूँ। ओके, तो मानो तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है।